सो वेलकम टू आवर अचीवर एक्सप्रेस सीरीज और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई हम कहाँ से पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले और कितने टाइम में हमें कोर्स खत्म भी करना है। सो मैं हूं आकाश त्यागी, योर फिजिक्स एक्सपर्ट फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर। टॉपिक रहेगा अपना फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी को। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जितने भी सीरीज है ना, आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वहां पर हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि सर ये बेसिक नहीं आता था इसलिए आगे थोड़ा कभी कभी दिक्कत आती है, यहाँ मेरा एरर हो जाता है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम है ना उनको सॉल्व करेंगे पहले बहुत आराम से। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड ये टॉपिक को हम बहुत फास्ट खत्म करने वाले हैं, तो शुरू करता हूं मैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है आज के दिन के लिए? नीड फॉर मेजरमेंट एंड सिस्टम यूनिट। ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि मेजरमेंट करने के लिए भैया जरूरत क्या पड़ी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई जाए, एसआई यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये। उसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरर इन द मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन एनालिसिस। और ये सारे उस बेसिस पे है कि आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहा है, जेईई हो, नीट हो, दोनों एग्जाम, किसी भी अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करो तो उनके लिए आपको ये चीजें पढ़ के अच्छे से डेवलप करनी जरूरी है। और एक ही बार पढ़नी होती है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाती है। फिर बार बार जब इनका एप्लीकेशन आएगा ना, देन यू विल गेट बेटर। ये मत सोचना कि इसको पढ़ लिया तो सारा कुछ हो जाएगा, नहीं। इसका एप्लीकेशन, जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, हमें इसके एप्लीकेशन मिलेंगे तो हम वहां पर और बेटर होते चले जाएंगे। तो पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट उसमें कवर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, और यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट यहां पर मेरा बनता है वो आता है कि क्वांटिटी क्या होती है, एक दुनिया की कोई भी क्वांटिटी क्या होती है। तो ये क्वांटिटी को उन्होंने डिफाइन किया, एनीथिंग दैट वी कैन सी, फील और टच इज द क्वांटिटी। अब क्वांटिटी तो सारी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वहां पर उसे कन्वर्ट करना है। अब मतलब दुनिया में हम जो भी देख सकते हैं, जो भी फील कर सकते हैं, जो भी हम टच कर सकते हैं, वो सब क्वांटिटी है। इसका मतलब है क्या एंगर किसी का, किसी पे लगाई हुई फोर्स, क्या किसी का मास, क्या एक क्वांटिटी है? बिल्कुल क्वांटिटी। पर पॉइंट ये आता है कि उन क्वांटिटी को मेजर करने की यूनिट कैसे बनाए। जैसे एंगर को मेजर करने की यूनिट क्या बना सकते हैं? अब इसमें तुम कंफ्यूज हो गया, यार ये तो बहुत मुश्किल है। फोर्स की क्या यूनिट हो सकती है? फोर्स को कैसे हम मेजर करें कि हमने इतनी फोर्स लगाई थी इसलिए मूव कर गया, इतनी लगाई थी इसलिए मूव कर गया। दैट्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। केजी, ये तो आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेजरमेंट की यूनिट बने। आज के टाइम पर बहुत आसान से कहते हो 2 किलो का ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, 3 किलो ये दे दो, 5 किलो ये दे दो, लेकिन यार अगर सोचो कोई केजी वाली यूनिट ही नहीं होती तो आप कैसे बात करते किसी से? ये दे दो, कितना, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, ऐसे करना पड़ता। ठीक है, तो क्वांटिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट पॉइंट आता है कि हमें क्या ऐसी स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी हो? यस। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, इस चीज को समझ लिया जाए। फिजिकल क्वांटिटी है क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब। अब वो सारी क्वांटिटीज दुनिया की, देखो हमें पता है क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग वी कैन सी, टच, फील, ये क्वांटिटी है। पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हमेशा डेफिनेशन बोलते हो, दीज आर डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी। भाई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? बहुत ध्यान से सुन लो, एक ही बार सुनना है बहुत ध्यान से और मन में बसाना है उसे। इस दुनिया की कोई भी क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप उसे मतलब नाप सकते हैं प्रॉपरली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब। फिजिक्स के सारे लॉ उस पर डिस्क्राइब है। एग्जाम्पल सबको पता है, लेंथ, मास, फोर्स, आगे जाके और भी आएंगे, एक्सेल, ये सारी एक फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल रखा। मैंने एक स्टील बार ले आया हूं। जो स्टील बार नॉर्मली बनती है वो इसी हिसाब की रहती है। अगर मैं इसका आपको एनिमेशन दिखाता हूं तो स्टील बार की जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ऊपर सारी लिखी हुई, लेकिन क्या होगी? लेंथ सर। सबसे पहले आप कोटेशन लोगे, सर स्टील बार की लेंथ कितनी है, इतनी लेंथ की स्टील बार चाहिए, ये एक क्वांटिटी है जो मेजर हो सकती है। दूसरी कौन सी क्वांटिटी होगी? यहां पर सारे फंडामेंटल लिखे हुए हैं। किसी की लेंथ मेजर करनी है या फिर कोई 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, ये सब क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसमें मेजर करी जाती है? जर्नली मीटर में, लेकिन अभी आगे जाके मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी दिखाऊंगा। दूसरी क्या है? मास। भाई रॉड का मास कितना, इसी मास पे तो उसका रेट लगेगा। भाई इसका रेट चल रहा है सपोज 50 रुपए पर केजी लोहे का, तो मतलब आयरन का या किसी भी और चीज का, कॉपर का है तो 500 रुपए पर केजी चल रहा है। तो भाई मुझे लेंथ भी बताओ, मुझे इसका मास भी बताओ। तो मास इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को यू कैन मेजर जनरली इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। क्या रहती है? जैसे केजीज। टाइम, अब ये कितने टाइम में बना के दोगे? भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी बताना चाहिए। अब मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि मुझे भाई एक 10 मीटर की रॉड, इतने किलो की रॉड लेके आ जाना, टाइम नहीं बताया तो आराम से टाइम लगा रहा है।
या टाइम और कहाँ यूज होता है, आप टाइम बताते हो किसी को भाई इतनी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, है ना, नहीं, अगर सपोज टाइम की कोई यूनिट नहीं होती, इतने सेकंड, इतने आवर्स या इतने मिनट, तो आप कैसे बताते, आ रहा हूं, जो कि सारे बच्चे करते हैं, आ रहे हैं, जो हम भी अपने बचपन में कर रहे थे, आ रहे हैं। हाँ, कब आ रहे हैं वो नहीं बताएगा कोई भी, पर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं क्या मतलब होता है, ठीक है। एज यू ग्रो अप, अब आपकी हर एक टाइम की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। अब आईआईटी का जो टाइम है इतने दिन में होने वाला है, या नीट का एग्जाम इतने टाइम में होने वाला है, या बोर्ड्स एग्जाम इतने टाइम में होने वाला है, इतना टाइम फिक्स हो गया। टाइम डिफाइन हो सकता है कि सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट में, डेज में, वीक्स में, ईयर्स में, ये डिफाइन हो जाएगा। अब अगर इतने टाइम में आपको सारा काम करना है, तो टाइम इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। एरिया, भैया इसका एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, तो एरिया इट्स ऑल्सो मेजरेबल। एरिया अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो डिस्टेंस, मतलब जो मीटर में कोई चीज नापी जाती है, लेंथ या हाइट, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो एरिया और वॉल्यूम भी सेम चीज है। डेंसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी क्या होती है, किसी भी स्पेस में आपने कितना मास लिया था और कितनी उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी, वो उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस मैंने कवर करी। तो आप फील कर पा रहे हो इन्हीं को देख के, सर डिस्टेंस, मास, टाइम, ऐसी लग रही फंडामेंटल क्वांटिटी टाइप लग रही है, ऐसी लग रही है भाई इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, और इन्हीं से डिराइव हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की 2-3 यूनिट पकड़ो तो एरिया बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, अगर डिस्टेंस की यूनिट पकड़े। और वहीं अगर मैं डेंसिटी पकड़ूं तो मास और मतलब मास और वॉल्यूम की यूनिट पकड़े तो एक डेंसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी से लग रहा है इसे डिस्टेंस और टाइम की यूनिट का एक डेरिवेशन टाइप है। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही पकड़ना है हमें, आगे जाके आपको और अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ क्या एक ऐसी चीज बना के रखी है जिसको आप अगर अंडरस्टैंड करो एक ही बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या जरा समझना कि भैया इस दुनिया फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की बनाई गई। एक बनाई गई जिनका हमने नाम क्या रखा, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी बनाई गई कि इन फंडामेंटल बेस क्वांटिटी से क्या निकाल सकते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। समझ में आगे नहीं आ गया? अगर आपने ये चीज बना ली, अगर आपने कॉन्सेप्ट ये बना लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, बड़ा ध्यान समझना, मैं दोबारा से एकदम क्लियरली मेंशन कर दूं, पहली होती है बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है उनसे डिराइव हुई डिराइव क्वांटिटीज। 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे मैंने अभी पीछे एक डिस्कशन किया कि अगर मैं किसी भी जगह की, सपोज इस जहां पर हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इसका एरिया निकालो, तो तुम बोलोगे सर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा एरिया आ जाएगा। फंडामेंटल से मैथमेटिक्स, क्या लेंथ नापना एक अपना ही बेसिक फंडामेंटल है, इसकी क्वांटिटी पता रहनी चाहिए? यस। क्या हाइट नापना एक अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी हाइट पता नहीं चाहिए? यस। तो इससे डिराइव हो जाएगी एरिया कितना है। एरिया के लिए आपको अलग से एरिया नापने की जरूरत नहीं है। एरिया वैसे नापा जा सकता है, प्लानीमीटर से एक करके डिवाइस आता है, तो उससे एरिया नाप सकते हैं, लेकिन एरिया नापने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं चाहिए, आपको 2 फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए, एरिया निकल के सामने आ जाएगा। सो दैट्स आवर गेम। तो हमें बस इसी में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब घुसते हैं वही फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर, या जिनको हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, वो होती क्या है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात, दोबारा से सफर में कभी भी कमी नहीं छोड़नी। सफर क्या हमारा, सफर है सर, हम क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, क्वांटिटीज कुछ भी हो सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब एंगर सब क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। हम इसको मेजर कर लेंगे, हम इसको मेजर कर लेंगे। अब उसके अंदर 2 तरह की क्वांटिटी आती है, एक फंडामेंटल, एक डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी सर वो है जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी अदर किसी क्वांटिटी पे, इनको आपको निकालना ही पड़ेगा, which cannot be simplified further। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं, सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इनको बड़े ध्यान समझना, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कई जगह पे कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, या आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। समझ में आगे नहीं आ गया? अब एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये रहे आपके सारे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये कहाँ यूज होते हैं इनको भी हम समझेंगे, और इनका फिजिक्स में क्या यूज रहेगा इसको भी समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट को बता दूं, सबसे पहली आपकी कौन सी है, मास। कैन यू टेल मी योर यूसेज ऑफ मास कहां होता है? अगर आपको मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसकी सिंबल्स, एसआई यूनिट के बारे में अभी जानेंगे, लेकिन वो अलग हो सकते हैं, बट यूनिट आप अलग कर सकते हो, लेकिन आपको मास एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। कोई भी ऑपरेशन, कुछ भी फिजिक्स में काम करने के लिए आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तो मास जरूरी है।
इसका नॉर्मली एसआई यूनिट की बात हो रही है, यहां पर ध्यान सुनना, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम से, और सिंबल क्या होता है केजी। केजी को बनाने का तरीका देख लो, ये बहुत जरूरी है। अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन जब तुम किसी एग्जाम के इंटरव्यू में बैठते हो, कहीं जाते हो कोई बड़ी चीज के लिए, देन अगर आपसे फंडामेंटली ये चीजें आप ये गलत कर दो, सर मैंने केजी को गलत तरह से लिख दिया, कैपिटल के और कैपिटल जी लिख दिया, तो ये बहुत खराब होता है फिजिक्स की दुनिया में। ठीक है, लेंथ की बात करी जाए, अगेन इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी चीज की, मैंने अभी आपको समझाया, इसकी लेंथ, इसकी हाइट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो लेंथ का ही पार्ट, जो कि मीटर में नापा जाता है। मीटर का सिंबल क्या है, एम, छोटा एम, बड़ा एम नहीं। टाइम नापा जाएगा, ऐसा यूनिट क्या है उसकी, सेकंड्स, सिंबल क्या है, स्मॉल एस। करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाएंगे, तो वहां करंट मेजर किया जाएगा, और वो किसमें आता है, एम्पेयर में। इससे ज्यादा छोटा कुछ नहीं है सर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ने निकाला था। इनके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं, जॉर्ज साइमन ओम करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, और उन्होंने इस करंट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसको एम्पेयर ने बाद में जाके थोड़ा डिराइव करके एक अच्छी तरह से रखा था। विल डिस्कस अबाउट दैट। टेम्परेचर इज गिवन बाय लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा हुआ है, इसलिए उसकी यूनिट क्या है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, जिन्होंने इस पूरे टेम्परेचर के बारे में सारा ज्ञान दिया था। बेसिकली लॉर्ड केल्विन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि थोड़ा प्रिंस टाइप थे, वो किंग टाइप थे उस जमाने के, जिन्होंने बताया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। ठीक है, दैट सिंबल इज कैपिटल के, ध्यान से ना, एम्पेयर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स, MOL से उसको दिखाया जाता है। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला अगेन एक साइंटिस्ट है, जो हम लाइट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कैंडेला की बातें करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान में क्या रखना है कि आप इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से कम क्वांटिटीज में आप नहीं जा सकते, आपको ये 7 चाहिए ही चाहिए। और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं। फिजिक्स की दुनिया के अंदर हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेजरली हमें इन 3 की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं, और जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, और इसकी, इन दोनों की बहुत जरूरत पड़ती है। और लास्ट में इसके कुछ स्पेसिफिक यूज ही हैं जब हम बात करते हैं किसकी क्वांटिटी को पढ़ने की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला की। तो वो तब जाके जब आएंगे तब पढ़ेंगे, पर दिमाग में आ गई फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। अब बात आती है डिराइव क्वांटिटीज क्या है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्टेन करी जाती है इन फंडामेंटल क्वांटिटी से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एरिया पता कर रहे हैं, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पकड़ो, एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम पता, टीवी का वॉल्यूम, या आपके घर पे आपके रूम का वॉल्यूम पता करना है, सर लेंथ बता दो, ब्रेथ बता दो, हाइट बता दो, हम वॉल्यूम बता देंगे अपने रूम का। तो वो क्या है, वो डिराइव्ड है। उसमें आपको 3 फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए, लेंथ के पार्ट होते हैं, मीटर से नापो, या लोग फिट में नापते हैं, वो नाप के बता दिया। या सर मेरे घर पे दूध आया था, उसकी डेंसिटी पता करनी, डेंसिटी क्या, मास पता कर लो दूध का, वॉल्यूम पता कर लो दूध का, डिवाइड कर दो, गेट द डेंसिटी ऑफ दैट मिल्क ऑल्सो। इसके ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, प्योर मिल्क, इम्प्योर मिल्क कैसे पता किया जाए, पानी कितना मिलाया उस बंदे ने, ये सब पता करने के लिए आपको डिराइव क्वांटिटी पता करती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, विच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी बता दिए। बट देख लेते कि और क्या मेजर एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया कि स्पीड इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कि उसमें 2 क्वांटिटी चाहिए। अगर आपको स्पीड पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, सपोज ये यहां से यहां गया, देख लो यहां से यहां गया, इसकी स्पीड पता करनी है सर मुझे, या वेलोसिटी पता करनी है, तो मुझे बता दो यहां से यहां जो डिस्टेंस ने कवर करी वो, सर वो फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम कितना लगा वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मतलब 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से एक और नई क्वांटिटी बनाई गई, जिसको हमने कहा डिराइव क्वांटिटी। तो घबराओ मत, ये सब चीजें आपको आराम से जितना हम यूज करते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे, लेकिन दिमाग में एक बेसिक फंडामेंटल बना के रखना है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। जैसे कि अब मैंने आपके लिए इसलिए एक एसेट ही बना दिया कि भाई इस एसेट को देख लो, एक मैंने क्यूब पकड़ा है। क्यूब की खास बात क्या होती है मैं आपको बता दूं पहले। ठीक है, क्यूब की खास बात होती है, इसको आप इसकी कोई भी डायमेंशन पकड़ लो, कोई भी डायमेंशन, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ठीक है, या इसकी डेप्थ पकड़ लो, हर एक डायमेंशन एक ही चीज बताएगी, एक ही क्वांटिटी देगी, एक ही चीज बताएगी, एक ही क्वांटिटी देगी। दैट्स क्यूब। क्यूब का अगर मैं कोई भी स्लाइस पकड़ लूं, यहां से स्लाइस काट लो, यहां से स्लाइस काट लो, आपको एक स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर की कोई भी स्टेप काट लो, यू विल गेट ओनली द
उसको यूनिट कहते हैं, लेंथ या फिर एक एज लेंथ की तरह डिफाइन किया जाता है। कुछ लोग ए से डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पर एल से डिफाइन किया। सो दैट इज योर द बेसिक डायमेंशन। तो हमें समझ में आ गया कि एक क्यूब है, ठीक है। इसको समझा देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। मैंने कहा क्यूब की एक एज लेंथ ये है। एज लेंथ का मतलब है ये एक एज पकड़ लो, इसको आप लेंथ भी मान सकते हो, या इसकी हाइट पकड़ लो, ठीक है, या इसकी आप डेप्थ पकड़ लो। तीनों चीजों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, एल एल एल। समझ में आ गया? अब मैं आपसे बोलूं कि इनको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम लेंथ लेनी पड़ेगी। तो वो कौन सी क्वांटिटी? सर वो फिजिकल क्वांटिटी, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले। लेकिन मैं इससे बोलूं कि आप इसके फ्रंट वाला एरिया मुझे बता दो, ये वाला एरिया मुझे बता दो, विच इज वेरी सिंपल। सर इसका एरिया कितना होगा? एरिया सर इसका एरिया होगा एल स्क्वायर, ठीक है, दैट्स द एरिया ऑफ दिस फेस। ये कैसे बताओगे? सर मुझे सर इसकी हाइट पता है, मुझे इसकी लेंथ पता है, मुझे इसकी हाइट पता, निकल जाएगा। मैंने बोला नहीं नहीं यार, मुझे ना इसका पूरा वॉल्यूम बताओ, इस पूरे का कितना ये दुनिया में स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो बताओ। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सर कुछ नहीं, L इंटू एल इक्वल टू एल क्यूब आ जाएगा, इससे वॉल्यूम आ जाएगी, खत्म, वॉल्यूम भी निकल आई। मतलब आप इसका एरिया ले लो या वॉल्यूम ले लो, ये दो चीजें निकल किससे रही हैं? सर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बतानी पड़ेगी, उन बेस क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, उससे मैं निकाल लूंगा। पर वो क्या है? क्या वॉल्यूम या एरिया? वॉल्यूम बोलो या एरिया बोलो, क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी? नहीं सर, ये डिराइव्ड है, निकाली गई है। और सिमिलर वे में अगर मुझे इसका टोटल मास भी पता चल जाए, ठीक है, व्हाइट कलर ले लो, मुझे इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम पता चल गया। सर वॉल्यूम की बात करेंगे तो एल क्यूब अभी अभी निकाला। और इसका अगर मुझे एक चीज और पता चल जाए, सर मुझे इसका मास भी पता है, ठीक है, मास लेट्स सपोज m है, कुछ केजी में है, तो क्या सर इन दोनों को डिवाइड करके मैं डेंसिटी निकाल लूंगा? यस, आई कैन डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब विच इज मास बाई इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? सर अगर ऐसा यूनिट मास की केजी है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, तो केजी पर मीटर क्यूब। सर ये क्या एक फंडामेंट नहीं, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। तो जितनी डिराइव क्वांटिटी पॉसिबल थी मैंने सब आपको बता दी। अब इसको देख लो, अब क्यूब का खेल है, क्यूब का खेल आपको समझ में आ गया। सर क्यूब में अगर मुझे किसी की लेंथ पता चल जाए, मैं इसकी वॉल्यूम निकाल लूंगा, मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, और मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आप भी कर सकते हो, मतलब आगे जाके यू कैन ऑल्सो डू दिस। आपको कुछ नहीं करना, यू नीड टू जस्ट गो इनटू द ऐप, एम्बाई ऐप। आपके लिए हमने इतनी फंडामेंटल, इतनी ब्यूटीफुल चीजें बनाई हुई हैं जिनको आप यूज करके फील कर सकते हो सर क्यूब होता कैसा है। इसके इवन आप रिफ्लेक्शंस भी देख सकते हो, इवन। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं, अब आ गया, क्यूब को फ्रंट से देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। जब तक ये ना दिखाऊं तुम्हें पता नहीं चलेगा ये 3D ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, क्यूब की ब्यूटी है ये आपको देखनी चाहिए। विदाउट विजुअलाइजेशन, विदाउट इसको फील करे, विदाउट इस चीज को पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डाले, आप कभी भी इन मैथमेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। लेकिन मैं तैयार हूं, आप टेंशन मतलब पूरी फिजिक्स देखेंगे, इवन बहुत ज्यादा मजा आता है। देखो बहुत सारी मैकेनिक्स की चीजें इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, मतलब आपको फील चाहिए, आपको उस ऑब्जेक्ट को एक बार देख लेना है। स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स, मॉड 5 या मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बट लोग उसको छोड़ के ही लाते हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, 100% श्योरिटी है, लेकिन छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि उनको लगता है सर वहां तक फील नहीं आई, या वहां तक हम कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट होगा, फील भी आएगी, बस समझ लेना है। कॉन्सेप्ट समझ ली सर, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी एक मास और एज लेंथ चाहिए, उससे क्या क्या डिराइव कर सकते हैं? सर एज लेंथ से हम वॉल्यूम, इसमें तो एरिया भी डिराइव कर सकते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ दैट क्यूब, हम ये सारी चीजें डिराइव करके निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी विद द पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल। अब आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट है क्या? सर मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब मुझे एक मेजरमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सर मुझे कोई चीज को मेजर करना है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मीटर डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुआ होगा, किसी ने डिफाइन किया होगा भाई इतनी दूरी को 1 मीटर कहा जाएगा, तो फिर इतनी दूरी को 1 मीटर पूरे वर्ल्ड में कहना है,
ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मेरे यहाँ तो 1 kg 1 टमाटर है, उसके यहाँ 1 kg 10 टमाटर है, ऐसा नहीं होगा ना, सेम चीज होगी, अलग अलग नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट से आप कंपेयर कर लो, यू विल गेट द मेजरमेंट। जैसे मैंने एक स्केल बना दिया इधर और मैंने एक पीछे क्यूब रख दिया, अब क्यूब की मुझे लेंथ नापनी है, मैंने एक स्केल बना दिया, अब स्केल की मैंने यूनिट नहीं बताई। अभी आप क्या बता सकते हो सर ये कितनी इसकी एज लेंथ है? कोई नहीं बता सकता इस दुनिया में, जब तक मैं डिफाइन नहीं करूं स्केल में मैंने यूनिट क्या रखी। नॉर्मली हम सेंटीमीटर रख देते हैं, तो सर यहां तक अगर मैं देखूं तो एक तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर हो रहा है, पर अभी मैं तुम्हें यहां यूनिट लिखी नहीं। क्या पता ये स्केल इंचों का हो तो 6.5 इंच हो गया, क्या पता एक मीटर का स्केल हो तो 6.5 मीटर हो, क्या पता एक किलोमीटर का स्केल हो। भैया आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट के लिए आपको बेसिकली कंपैरिजन का प्रोसेस है, पहले आप एक यूनिट को डिफाइन करो, फिर उससे कंपेयर करेंगे अलग अलग जगह पे, यू विल गेट द होल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पर मेजरमेंट के अंदर अभी आपने जो सीखा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिट। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिस आर्टिफिशियली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, बहुत क्लियरली समझना, बहुत ज्यादा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज है कि इस दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए आपको एक यूनिट की जरूरत है, जो बेसिकली किसी सर्टेन बेसिक किसी बेसिक कंपैरिजन पे आएगी, जो इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट कर रखा होगा, ठीक है। एंड उसका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो मैंने बताया सर मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, फोर्स, जब आगे जाके फोर्स पढ़ेंगे, न्यूटन, ये सब एक स्पेसिफिक इंटरनेशनली डिफाइंड है। एसआई यूनिट का, एसआई पे मैंने एक बहुत बढ़िया शॉर्ट भी बनाया, प्लीज गो देयर एंड चेक द शॉर्ट इन दैट लेक्चर सीरीज, यू विल गेट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एसआई यूनिट इन लेस देन 1 मिनट। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया थी किलोग्राम, कैंडिला, केल्विन, मीटर, सेकेंड, एम, मैंने यही क्यों लिए? क्वेश्चन है, तुरंत कमेंट में बताओ यही 7 क्यों लिए? क्योंकि दीज 7 आर द ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता है कौन सी है? लेंथ नापने के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पेयर, किसी क्वांटिटी को नापने के लिए मोल, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडिला और किसी मास के लिए केजी। तो ये यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करी और पूरे वर्ल्ड में ये चलती है। तो इस पे भी शॉर्ट बनाया, 1 केजी किसी ब्लॉक का कैसे डिफाइन होता है? 1 केजी किसी ब्लॉक का कैसे डिफाइन होता है? दिस इज अ वेरी नाइस पार्ट। So what is the representation of any physical quantity? That is magnitude of quantity, numerical value into size of that unit. तो आप इससे बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस दुनिया में किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका साइज ऑफ यूनिट बता दो, यूनिट का साइज कितना है, एंड उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, कितनी वो यूनिट्स हैं, दैट्स इट, ठीक है। बिगर द यूनिट, स्मॉल विल द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद इट एंड वाइस एंड वर्सा। अब इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने एक बना के रख दिया, एक रॉड बनाई है, इसकी 3 मीटर आपकी क्या है? लेंथ दे दी। अब मैंने कहा सर मैं तो यूनिट चेंज कर रहा हूं, क्वांट, देखो चीज बदलने वाली नहीं, ये रॉड क्या चेंज हो जाएगी? रॉड चेंज नहीं होगी, रॉड तो रॉड है। मैंने बोला ये 3 मीटर की है, मतलब मैंने 3 इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी, मीटर इसकी साइज ऑफ द यूनिट बता दी, ठीक है। ध्यान सुनना, पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। और यही मैंने बोला नहीं सर, एक और आया, एक और आपका दोस्त आया, बोला नहीं ये 300 सेंटीमीटर की रॉड। भैया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आगे जाके इसको और डिटेल में समझेंगे भी, पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे बात समझ में आ गई। तो 300 सेंटीमीटर का बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप सही बोल रहे हो। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा ली क्योंकि आपने जो उसकी साइज ऑफ द यूनिट थी वो कम कर दी, यही लिखा है। बिगर द यूनिट, यूनिट जितनी बड़ी हो, सेंटीमीटर से मीटर हो गई, स्मॉलर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी छोटी, किलोमीटर में बताना है सर, 1 मीटर मतलब थाउजेंड्स ऑफ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूं और बोलूं 0.003 किलोमीटर की रॉड रखी है। कितनी बदतमीजी है भाई, आप डायमेंशन के हिसाब से बताओ ना। हाँ, तो ये यूनिट्स की जरूरत भी पड़ती है। अब आप समझो, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? कल मैंने बोला कि लेंथ ऑफ द अमीबा बता दो, अमीबा की लेंथ बता दो। अब अमीबा होता है माइक्रोन्स में, तो यहां पर हमें यूनिट को और छोटा करना है, या पीको में यूनिट कर दी,
तो जो डिजिट आगे लगेगी उसके हिसाब से चलेगा। वहां मीटर में डिफाइन नहीं करेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी। अब वहीं मैं बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा हूँ, बिल्डिंग की हाइट अगर आप सेंटीमीटर में डिफाइन करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसको मीटर में या किलोमीटर में डिफाइन कर दो, डिपेंड करता है। बुर्ज खलीफा तो नहीं है मतलब आई थिंक यू आर मच क्लियर इन दिस पार्ट कि यूनिट, उस यूनिट का साइज क्या होता है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को। अगर आप यूनिट छोटी करोगे तो उसके आगे की जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, और अगर आप यूनिट को बड़ी कर दोगे, बड़ी यूनिट लगाओ, सेंटीमीटर या मीटर लगाओगे या किलोमीटर लगाओगे, तो आपके सामने की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और डिपेंड करता है कि कितने कितनी तरह के होंगे। सो देयर आर टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल बेस यूनिट एंड डिराइव यूनिट। अगेन जैसे क्वांटिटीज है वैसे यूनिट्स है। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगी जो किसकी है आपको पता 7 है, और उनसे जो भी डिराइव क्वांटिटीज होंगी उनकी कुछ यूनिट रहेंगी, वो कौन सी रहेंगी, डिराइव यूनिट्स, खत्म। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं, ये हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो सर जैसी क्वांटिटी थी वही यूनिट हो गई। अब आप खुद बताओ, आपके सामने ही मैं पूछ लेता हूं, क्या डिस्टेंस, मास और टाइम इसके अंदर जो है, क्या मुझे दिख रहा है सर ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं नहीं कहते, बिल्कुल सही बात है। और उनकी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। भैया क्वांटिटीज है तो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स है जिसमें को मेजर किया जाएगा, लाइक डिस्टेंस को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड्स में। बट सर अगर मैं इनकी बात करूं आगे जाके, एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, सर ये जो क्वांटिटीज है, यूनिट नहीं बात कर, फिजिकल क्वांटिटी, सर यही डिराइव्ड है। अगर ये डिराइव्ड है तो इनकी यूनिट भी क्या होगी सर, डिराइव्ड यूनिट, फिनिश, खत्म। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी फिजिकल यूनिट्स हैं, तो वो अगर कोई फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली आई कहां से सर, फंडामेंटल यूनिट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, और डिराइव यूनिट्स होती है डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, इसको तो रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है सर यूनिट और क्वांटिटीज कुछ नहीं है। क्वांटिटीज वो चीज है जिनको हमें मेजर कर सकते हैं, और जो फिजिक्स की दुनिया में काम की चीजें जिनका हमें यूज होगा, और यूनिट उनको मेजर करने के लिए बेसिकली एक टूल है, ताकि सबको समझ में आ जाए। उसमें दो तरह की यूनिट और दो तरह की क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इसको मैंने शॉर्ट में यहां पर आपके लिए बना दिया है। प्लस ये मैं आपको इसमें मैंने ये चीज आपके लिए, नोट्स होते हैं ना, नोट्स आपके लिए बना के रख दी। डिस्टेंस, मास, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और वहीं अगर मैं बात करता हूं उनकी यूनिट्स की तो फंडामेंटल यूनिट्स है। वहीं अगर मैं बात करता हूं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और वेलोसिटी की, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और उनकी यूनिट की बात करूंगा तो वो डिराइव्ड यूनिट्स है। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ के अगर मेरे को शॉर्ट नोट बनाना है तो मैं यही बनाऊंगा, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट की आप टेंशन मत लो, आई एम गोइंग टू लॉन्च माई बुक ऑन द शॉर्ट नोट्स सो दैट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको बता दूं, देखो मैंने ऑलरेडी बुक बना रखी थी, ठीक है, ये ऑलरेडी बुक है आपके पास, ठीक है, फिजिक्स की। तो MY ऐप पे आपको ये फिजिक्स की मैंने बहुत प्यारी बुक बनाई थी पिछली बार के लिए, इस बार मैं JEE के लिए, ठीक है, इस साल के थोड़ी सी और मॉडिफाई करूंगा, एंड ऑल्सो फॉर नीट, दोनों एग्जाम की मैंने बुक बना रखी है, ठीक है। प्लस जो बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे पास पड़े हुए। MY बिग बुक है, आपको बस लर्न पे जाना है, एंड यू स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट योर जर्नी, बिकॉज इससे हमें भी पता चलेगा आपके बारे में कि आपको कहाँ पर फंडामेंटली वीक हो रहे हो। कुछ नहीं, आप बस बुक को खोलो, यहाँ पर जाओ, आपके अपने कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्वांटिटी पे जाओ, 1 सेकेंड, ठीक है, किसी भी जगह पर फर्स्ट यू नीड टू गो टू द होम पेज, ठीक है, वहां पर जाके यू नीड टू सेलेक्ट योर बेसिकली योर गोल। इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, मेडिकल, इफ यू आर JEE एस्पिरेंट, इंजीनियरिंग। मेडिकल पे सपोज हम गए, नीट की हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने नीट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी, दिस इज अ वेरी गुड फीचर। कई सारे लोग हिंदी के होते हैं जो प्योर हिंदी में कर रहे होते हैं, तो वो हिंदी वाली ऐप भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सपोज इंग्लिश में जाते हैं, you'll get everything, बस you need to log in, you'll get some MY, your revision list will be there, your timeline will be there, दोनों चीजें वहां अवेलेबल रहेंगी, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। प्लस ये सब आप मेरी क्लास में एनरोल हो जाओगे तो आई विल हैव ऑल योर रिपोर्ट्स। इसके बाद मैं आपको ट्रैक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमें कहां पर और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
सो लेट्स once again go to the our lecture, ठीक है। सो हम यहाँ पर थे, अब लेक्चर खत्म होने वाला है, फटाफट आंसर चाहिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करो। प्लस इफ यू हैव द डाउनलोडेड ऐप, यहाँ पर आप क्लिक करोगे यू विल गेट द आंसर। प्लस से क्या है, कंपटीशन बना रहता है, मुझे आपके डेटा मिलते रहेंगे, आप समझ में आया लेक्चर के बाद, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया क्या। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव क्वांटिटी, इनमें से कौन सी डिराइव नहीं है सर। फंडामेंटल मतलब पूछा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है इनमें से, सर एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, सबके लिए लेंथ की और मास की जरूरत पड़ेगी, मतलब डेंसिटी के लिए मास भी चाहिए, लेकिन एरिया और वॉल्यूम के लिए लेंथ चाहिए। लेंथ इज द ओनली क्वांटिटी विच इज नॉट डिराइव, विच इज फंडामेंटल, ठीक है, हो गया, फिनिश, डन। या सॉल्यूशन की हमें जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ लिया हमने, सब आ गया हमें। तो फाइनली अगर मैं इस पे अंदर एक समरी बनाऊं, जिसको आप टेंशन मत लो, अगली मेरी क्लास में यही आपका एक रिकैप होगा, बहुत शॉर्ट में रिवाइज कराएंगे, फंडामेंटल खत्म जो हमने पहले पढ़े। हमने आज पूरे चैप्टर में अंदर क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसके बाद फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, उनका मेजरमेंट कैसे होता है, उनकी यूनिट क्या है, बेस यूनिट क्या है, और डिराइव और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। तो अभी हमने बेसिक पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इसको और एडवांस लेवल पे कैसे लगेंगे। अगेन मैं बता दूं, फिजिक्स की दुनिया में या किसी भी सब्जेक्ट के बिल्डिंग पार्ट में यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड। आपको समझना तो पड़ेगा बेसिक को, बट अब आती है आपके पास, मैंने आपको तलवार पकड़ा दी, हथौड़ा पकड़ा दिया, ये हो गए बेसिक्स, लेकिन आप इसको चलाना सीखना है। तो आगे जाके जितनी एप्लीकेशन, जितने चैप्टर आएंगे वहां हम उसको चलाना सीखेंगे और उसमें रिफाइन करेंगे। अब आगे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। सर टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए केल्विन यूज करते हैं, ऐसा यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी है। सर लेंथ भी और करंट भी, ये मुझे पता है 7 है, दोबारा से रिवाइज कर ले, कौन कौन सी 7 है, दोबारा से रिवाइज कर ले। सर लेंथ ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। सर मास ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी। सर इंटेंसिटी ऑफ यूनिट विच इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज कैंडेला, और हमें टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन, हमें क्वांटिटी नापने के लिए मोल, और हमें कितना कंप्लीट हो गई, यस आई थिंक 5 नहीं 2 और है, 2 और के, करंट, यस एम्पेयर करंट, और एक और रह गई अपनी। तो 7 में से हमने 6 कवर कर ली। लेंथ नाप लिया, मास नाप लिया, और लाइट नाप ली, करंट नाप लिया, इंटेंसिटी नाप ली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई है, सारी कवर हो गई, कैंडेला, यस बेसिकली लेंथ मास, यस करेक्ट, सारी कवर हो गई है, सारा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, हम तो सारी बताएं। अब बताओ फोर्स नापने के लिए क्या चाहिए, आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड, यस टाइम, टाइम रह गया था थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो हो जाता है, फास्ट फास्ट रिवाइज करें। तो टाइम और चाहिए, एक्सेलरेशन नापने के लिए क्या चाहिए, सर किसी भी चीज़ की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में टाइम चाहिए तो वेलोसिटी निकलेगा, फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन मिलेगा उससे, और मास चाहिए। तो सर फोर्स नापने के लिए आपको कई सारी क्वांटिटी चाहिए होंगी जो फंडामेंटल है, तब जाके आप फोर्स निकाल पाओगे। तो आई थिंक फोर्स इज द ओनली थिंग इस पूरे में जो फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये डिराइव्ड है, ठीक है। सबमिट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर लेकिन आपको देना था, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यूनिट, और कॉन्सेप्ट यूनिट कवर करने के बाद यू विल गेट टू नो कि सर अब मेरा कंप्लीट हो गया है फिजिक्स के अंदर, अब मुझे दुनिया में कहीं भी जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए। एक छोटा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और फिजिक्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के बिना आप आगे जब भी जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और बहुत सारे मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाए सो दैट यू विल गेट द नॉलेज कि फटाफट, जैसे अभी 7 है याद, तो मैंने शॉर्ट्स बनाए, मुझे याद करने में कई बार हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव द ऑप्शन, बिकॉज व्हेन यू हैव द ऑप्शन यू विल गेट द आंसर, बट इट्स वेरी सिंपल। आप बस आसपास देखो क्या क्या है, ये जी लेंथ नापनी है, ठीक है, इसका मास नापना है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम भूल गया था क्योंकि हमें टाइम का कोई फिक्र ही नहीं रहता, मैं भूल गया था। इस रूम में लाइट है सर, उसकी कैंडला, सर वो लाइट जलाने के लिए करंट चाहिए, अच्छा उसके लिए एम्पेयर, ठीक है। बाकी मोल थर्मोडाइनमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, तो यू विल गेट टू नो कि भाई धीरे धीरे हम इसको सीख जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप याद करते हो, इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग दिस क्वांटिटीज और टच करने, मतलब फील करने लग जाओ, तो विल गेट टू नो कि भाई कितनी क्वांटिटीज हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, प्लस
केमिस्ट्री की क्लासेस और मैथ की क्लासेस साथ साथ चलेंगी। एंड डाउनलोड आवर एम्बाइब ऐप, बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी ग्रोथ मुझे पता चले, ठीक है। और जब मैं अपनी क्लास का लिंक दूँ अपने टेलीग्राम पे, मस्ट कम दे, सो दैट मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बना के देता रहूँ। प्लस जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स, एक ही शॉर्ट में पूरे चैप्टर की एक समरी बना के मैं आपको दे दूंगा। प्लस उस पर एक सरप्राइज भी आ रहा है आपके लिए, वो आ रही है मेरी बुक एक और 100% गारंटी दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। क्वेश्चंस की आपको दे दिया, 100% क्वेश्चंस कवर है, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा आपका कहीं भी, ये मेरी 100% गारंटी है। बस आपको मेरे साथ लग के इस जर्नी में मेहनत करनी है, विल रीच द डेस्टिनेशन। एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपने सक्सेस पे, मतलब आपका सबसे ज़्यादा मेहनत है, बट मैं उसका एक पार्ट बनूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप इम्बाइबिंग। आई एम आकाश त्यागी फ्रॉम ISC Bangalore. Bye bye, take care. Keep imbibing. We believe in you.